हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आपके लिए जो हमने स्पेशल एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है दैट इज एमएसटी सीईटी 2025 एंड एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी 2025, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेकर आई हूँ हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ चैप्टर 11 दैट इज एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे एंड टुडे आई विल सॉल्व 20 एमसीक्यूज विथ यू। और ये 20 एमसीक्यूज में से आपके टोटल कितने एमसीक्यूज करेक्ट आए आपको वो नीचे कमेंट करके बताना है। एंड प्लीज रिमेंबर, इस चैप्टर का वेटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं रख सकते। कम से कम 6 to 7 मार्क्स आराम से इस चैप्टर में से स्कोर किए जा सकते हैं। इस चैप्टर में एक्चुअली टेस्ट किया जाता है कि आपकी रट्टा मारने की कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि इस चैप्टर में एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट एमसीक्यू। लेकिन उससे पहले आप लोग बहुत ज्यादा बदमाश बच्चे हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करते हो, जिसके वजह से बेचारे बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि इस चैनल पे फ्री एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। और ये एमसीक्यूज हमने अभी तक एक भी बार प्रैक्टिस नहीं कराए। इनफैक्ट हमारे जो वरदान बैच के बच्चे हैं मैंने उनको भी ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं कराया है। तो यूट्यूब वाले बच्चों के लिए हम एकदम नया कंटेंट लेकर आते हैं और ये कंटेंट सारे बच्चों तक पहुंचे ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, तभी उनकी हेल्प होगी और उनको पता चलेगा कि यहाँ पे न्यू एमसीक्यूज कराए जाते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा इज यूज्ड टू इरेडिकेट। ये कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ऑर्गेनिज्म कौन से टाइप के स्पीशीज को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। इरेडिकेट करना मतलब डिस्ट्रॉय करना। तो देखो, अगर फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा हम किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा क्या है, ये हमारा बायो कंट्रोल एजेंट है। तो बायो कंट्रोल एजेंट की मदद से हम अनवांटेड वीड्स को खत्म करते हैं। तो फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा क्या करता है, ये हमें अनवांटेड वीड्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। ये देखो इधर दिया है, इट इज अ पैथोजेनिक फंगाई। ये एक टाइप का फंगस है जो हमको मिल्क वीड्स का डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। जो अनवांटेड घास उग जाती है उस अनवांटेड घास को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियर इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन बाय डैश। बियर कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन से पर्टिकुलर बैक्टीरिया से बियर प्रोड्यूस होता है बताओ। बैसिलस सटिलिस तो एक पैथोजन है, इससे बीमारी फैलती है, ये फर्मेंटेशन करने में हेल्प नहीं करता है। एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड देता है, मतलब ये विनेगर बनाता है। Rhizopus is not used for fermentation. So बचा Saccharomyces cerevisiae। Saccharomyces cerevisiae को हम क्या बोलते हैं, it is also known as brewer's yeast and it is also known as baker's yeast। मतलब ये बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है और अल्कोहल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बिकॉज इट इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल एंड अदर बेवरेजेस। ये देखो इधर दिया है, इट इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ वाइन एंड बियर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन सा एसिड मिलता है वो आपको पूछा है, उसमें से रॉन्ग कौन सा है वो बताना है। Aspergillus niger produces vitamin C and vitamin C is related to citric acid, so this is the correct pair. Gluconic acid से Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus aureus, fumaric acid, देखो ये करेक्ट है। अब इन दोनों में कुछ तो झोल है। तो हमने क्या पढ़ा, Saccharomyces cerevisiae is used in alcohol industry, so this does not produce gluconic acid. ग्लूकोनिक एसिड से ग्लूकोनिक एसिड कौन बनाता है, एस्परजिलस नाइजर, कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो ये दोनों एसिड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। दिस इज राइट बट दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट, अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब associated with fern azolla in rice field। राइस फील्ड एक्वेटिक प्लांट है, पानी में ग्रो होता है, इसको बहुत सारा पानी चाहिए। तो अजोला प्लांट में कौन सा बैक्टीरियम यूज होता है जो अजोला के साथ काम करता है। Which fern works with azolla? Yes, a nitrogen fixing microbe associated with azolla कौन सा है, Anabaena। Anabaena is a nitrogen fixing bacteria which works with azolla। So आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो इधर दिया है, Anabaena always works with azolla in rice field। नाइट्रोजन फिक्स करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bacillus thuringiensis is used to control dash। तो Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया की मदद से हम कौन से ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। Bacillus thuringiensis ये हमने लेवल 1 में भी देखा था। Bacillus thuringiensis किसको किल करने में हेल्प करता है, कैटरपिलर्स को। तो कैटरपिलर्स यहाँ पे कौन से कैटेगरी में आते हैं, इंसेक्ट और पेस्ट की कैटेगरी में।
क्योंकि बैसिलस thuringiensis के जो स्पोर्स होते हैं, इन स्पोर्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन की मदद से ये हमारे इंसेक्ट के इंटेस्टाइन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इट हेल्प्स टू किल कैटरपिलर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स फंक्शन। अभी अपन ने वापस देखा था ना एसिड और विटामिन वाला, एस्परजिलस नाइजर प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड नहीं बनाता, तो ये गलत है, करेक्ट पेयर पूछा है। ट्राइकोडर्मा कॉनिगी डज नॉट प्रोड्यूस इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम ट्राइकोडर्मा कॉनिगी से नहीं मिलता। सैक्रोमाइसिस सेरिविसिए प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, नो, एस्परजिलस नाइजर बनाता है। मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया गोबर गैस प्रोडक्शन करता है, ये बराबर है, क्योंकि मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया से मीथेन गैस बनता है एंड मीथेन गैस इज अवर गोबर गैस। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंजाइम्स वाला पैराग्राफ अगर हम देखेंगे तो ट्राइकोडर्मा कॉनिगी कुछ सेल्यूलेज एंजाइम बनाता है या लाइपेज, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, बायोगैस का स्टेप्स हमको मैच करना है। मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस मतलब कौन होते हैं, जो मीथेन गैस बनाएंगे, ऐसे बैक्टीरिया को मिथेनोजेन बोलेंगे। मतलब ए का आंसर आएगा 3। सो डायरेक्ट आंसर मिल गया, 15 सेकंड के अंदर आंसर मिल गया। एनारोबिक डाइजेशन मतलब क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन, क्लॉस्ट्रेडियम हेल्प्स इन एनारोबिक डाइजेशन। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या करता है, एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ करता है। और बायोगैस मतलब ऐसा गैस जिसमें मीथेन ज्यादा होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, ये देखो, क्लॉस्ट्रेडियम हेल्प्स इन एनारोबिक डाइजेशन। नेक्स्ट क्या है अपना, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बीओडी रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसके वजह से ऑर्गेनिक मैटर जो है ये डिग्रेड होते जाता है और एब्रोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। करेक्ट, जितना ज्यादा बीओडी प्रेजेंट होगा उससे क्या पता चलेगा कि पानी में उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब उतना ज्यादा पानी वेस्ट है, पॉल्यूटेड है। सो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकंट्रोल रिफर्स टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। यूज ऑफ बायोकंट्रोल मेजर्स विल ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। मतलब क्या बोला गया यहाँ पे कि बायोकंट्रोल एजेंट्स की मदद से, बायोकंट्रोल मेजर्स की मदद से हम टॉक्सिक केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर अगेन करेक्ट, है ना। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हिजारडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप बाय क्रॉस ब्रीडिंग। करेक्ट, बीकानेर यू एंड मरीनो रैम्स को क्रॉस करके हिसारडेल शीप बनता है। In case of artificial insemination, the semen can be used immediately or it can be frozen for later use. This is also correct. Artificial insemination में हम सीमेन को तुरंत भी यूज कर सकते हैं या इसको स्टोर करके बाद में भी यूज कर सकते हैं। Artificial insemination and multiple ovulation embryo transfer technology are new successful breeding techniques. So this is also correct. यानी कि यहाँ पे all the 3 statements are correct. चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, जो मैं हर सेशन में याद दिलाती हूँ, कि हमारे ऐप पर आपके लिए बहुत सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है। आप हमारे ऐप पर जाकर फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको 200 एमसीक्यूज फ्री में प्रोवाइड किए हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। आपको बस ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन करना है और फ्री मटेरियल में जाके टेस्ट फोल्डर पे क्लिक करना है, तो आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 1 रुपए भी भरने की जरूरत नहीं है। अगर फ्री मॉक टेस्ट देकर आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ या मेरी इंप्रूवमेंट और अच्छी हो सकती है, तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेस कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर प्लस नोट्स प्लस मॉक टेस्ट चाहिए तो वरदान बैच ज्वाइन करो, और अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला कोर्स ज्वाइन करो। मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे पीवाईक्यूज हैं और सीईटी पैटर्न से हमने सेट किए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। अगर पेमेंट करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे हमें इस टाइम पे कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। किसी को अगर फाइनेंशियल इशू है तो भी यूट्यूब पे हमने फ्री में एमसीक्यूज प्रोवाइड किए, जैसे कि ये सीरीज हमारा जो चल रहा है। चलो तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स ए एंड बी रिगार्डिंग क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन।
तो कौन सा ऐसा डिजीज, मतलब ए और बी, कौन सा ऑप्शन सही है अबाउट रेस्पिरेटरी डिजीज? स्टेटमेंट ए इज अ पोल्ट्री डिजीज, ओके, मतलब बर्ड्स को होता है ये इन्फेक्शन एंड इट इज मोस्टली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, सो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, मतलब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट, अभी ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन मैं हर एक चैप्टर में से एक बार तो लेकर आती ही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है। पहले फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मोएट का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इज फॉर ब्रीड इंप्रूवमेंट, यहाँ पर हम एनिमल ब्रीड्स का इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, बराबर। इन दिस अ काउ इज एडमिनिस्टर्ड विद FSH हार्मोन टू इंप्रूव एंड इंड्यूस मल्टीपल ओव्यूलेशन, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? मैचुरेशन एंड मल्टीपल ओव्यूलेशन, एक टाइम पे मल्टीपल ओव्यूलेशन कराने की हम कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसको मैं बोल सकती हूँ सुपर ओव्यूलेशन। मल्टीपल को हम सुपर ओव्यूलेशन बोल सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा एग्स को हम ओव्यूलेट करा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ 1 egg per cycle, approximately 6 to 8 cells on an average, so approximately 6 to 8 eggs are produced through it, this is also correct. The fertilized zygote at 8 to 32 celled stage are recovered non-surgically, तो अभी यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। ये देखो कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। ए का फर्स्ट एम्ब्रियो आना चाहिए, इधर जाइगोट दिया है तो कट, सीधा नेक्स्ट ऑप्शन में जाओ, इधर पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। ए का फर्स्ट एम्ब्रियो आना चाहिए, तो यहाँ पे एम्ब्रियो बराबर दिया है। फिर इसका सेकंड क्या आना चाहिए? ब्रीड इंप्रूवमेंट, हर्ड इंप्रूवमेंट, ठीक है। अगर मैं ये भी सही कंसिडर करूं तो डी का फर्स्ट क्या आना चाहिए? जाइगोट, और डी का सेकंड क्या आना चाहिए? 8 to 32 सेल्ड स्टेज, ये गलत है। अगर ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो भी ये गलत है। हर्ड मतलब क्या होता है? एनिमल कम्युनिटी, यानी कि पूरा का पूरा झुंड, तो हम एनिमल कम्युनिटी इंप्रूव करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं ना। नेक्स्ट, इन दिस अ काउ इज एडमिनिस्टर्ड विद, अच्छा ये तो हमने देखा। इंस्टेड ऑफ 1 egg per cycle 6 to 8 eggs are produced, तो ये देखो 6 to 8, सी का ऑप्शन क्या आएगा? 6 to 8, दिस इज करेक्ट। डी का फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा? जाइगोट आना चाहिए था, यहाँ पे एग्स दिया है, गलत। द फर्टिलाइज्ड एग इज ट्रांसफर्ड एट 8 to 32 स्टेज, ये भी गलत है। बी वाला ऑप्शन देखो, बी का ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 करेक्ट है, एंड यहाँ पे जो सी है इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो इसमें से सिर्फ लास्ट वाला ऑप्शन है जिसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बराबर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, आप ये सारे आंसर्स यहाँ से मैच कर सकते हो, ओके। आगे बढ़े, चलो फिर से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आया है, लेट अस सी व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। अ सिंगल डैश हेल्प्स टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन अगर हमको ठीक करना है तो आउट क्रॉसिंग या क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ठीक हो सकता है। डैश इज अ न्यू वेराइटी ऑफ शीप, न्यू वेराइटी शीप कौन सी है? बीकानेरी ईव और मरीनो रैम्स को जब हम क्रॉस करते हैं तो हमको हिजारडेल शीप मिलती है, सो आंसर आएगा हिजारडेल। नेक्स्ट, अ डैश इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉस बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी, जब आप हॉर्स और डोंकी को क्रॉस करते हो तो हमको मिलता है खच्चर, खच्चर को बोलते हैं म्यूल, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट, ये देखो आउट क्रॉसिंग वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, अपना जो सिल्क इंसेक्ट है, मतलब जो कैटरपिलर है, ये कैटरपिलर जब ककून में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ककून में जब ये कन्वर्ट होता है तो इसके स्किन के बाहर जो थ्रेड्स होते हैं, हम डायरेक्ट इस ककून को बॉईल करके ये थ्रेड्स रिमूव कर लेते हैं। तो सिल्क हमको कौन से स्टेज में मिलता है? जब हमारा वर्म ककून के स्टेज में होता है। ये तो आप 5वीं से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ककून में से हम सिल्क वर्म ऑब्टेन करते हैं, आई मीन सिल्क ऑब्टेन करते हैं। ये देखो ककून को बॉईल करेंगे तो इसमें से थ्रेड आइसोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, टोटीपोटेंसी मतलब क्या होता है? कोई भी प्लांट का टिश्यू जो मल्टीपल ऑर्गन्स जनरेट कर सकता है, ऐसे कैपेसिटी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। सो इट इज द कैपेसिटी ऑफ द सेल टू प्रोड्यूस होल न्यू प्लांट। कैलस मतलब क्या होता है? टिश्यू से, हमको प्लांट के टिश्यू से
जब अनडिफरेंशिएटेड मास ऐसे ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम बोलते हैं कैलस. सो इट इज अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू. ए का आंसर आएगा 4, बी का आंसर आएगा 3. ए का आंसर आएगा 4, बी का आंसर आएगा 3. ये दोनों ऑप्शंस कट कर दो. नेक्स्ट, सोमैटिक हाइब्रिड मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटी इन शॉर्ट टाइम. तो यहाँ पर हमको हाइब्रिड बोला ना, हाइब्रिड मतलब क्या होता है, न्यू वेराइटी प्लांट्स. तो सी का आंसर आएगा 2. एंड एक्स प्लांट मतलब क्या होता है, अपने पुराने प्लांट में से जो टिश्यू हमने यूज किया है टिश्यू कल्चर करने के लिए उसको बोलते हैं एक्स प्लांट. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सारे पेयर्स करेक्ट दिए गए हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नॉड जीन एंड निफ जीन. नॉड जीन मतलब क्या होता है, ऐसा जीन जो हमको रूट नोड्यूल्स बनाने में हेल्प करता है. और निफ जीन मतलब क्या होता है, Ni मतलब नाइट्रोजन और F मतलब फिक्सेशन. सो निफ जीन क्या करने में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है. और बहुत टाइम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 11 में भी बताया था. राइजोबियम बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, इसके पास ये दोनों जीन्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे फिर से आपको मैच द कॉलम दिया है, आपको 2 कॉलम्स दिए हैं, यहाँ पे पैथोजेंस दिया है, यहाँ पे आपको बीमारी दी है. कौन से पैथोजन से कौन सी बीमारी होती है ये आपको मैच करना है. तो ये डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में से टेबल उठा के दिया है. देखो, फंगस, बैक्टीरिया एंड वायरस, ये सारी बीमारियां आपको दी गई है. अब बस आपको मैच करना है कि फंगस के वजह से कौन सा इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया के वजह से कौन सी बीमारी होती है और वायरस के वजह से कौन सी बीमारी होती है. और आपको यहाँ पर सही ऑप्शन चूज करके बताना है. तो यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ से मैच करो और यहाँ पे आंसर्स मैच करो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा. जल्दी जल्दी नीचे इसका आंसर कमेंट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द कॉलम. जैसिड्स, स्पिरुलिना, इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन. इन विट्रो मतलब क्या होता है, टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन करना. तो इसका आंसर 3 आएगा, सी का आंसर विल बी 3. स्पिरुलिना ये हमारा सिंगल सेल प्रोटीन वाला प्लांट है, तो बी का आंसर आएगा 2. ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप्स में किया गया था. ओके, सो इसका डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन. तो ग्रीन रेवोल्यूशन डी का आंसर आएगा 1. ये देखो, ये भी कट, ये भी कट. एंड अपना इन विट्रो प्रोपोगेशन ये हो गया, ये हो गया, ये. जैसिड्स जो है ये कॉटन के प्लांट को अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ए का आंसर आएगा 4. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बायोफोर्टिफाइड व्हीट एटलस 66 इज मेनली रिच इन. ये मैंने आपको लेवल 1 में भी कराया था और अभी लेवल 2 में भी करा रही हूँ. बायोफोर्टिफिकेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस टॉपिक इज इन्वॉल्व इन चैप्टर नंबर 12 ऑल्सो. तो बायोफोर्टिफिकेशन मेज, बायोफोर्टिफिकेशन व्हीट, आयरन, बॉटल गार्ड, टोमेटो, कौन से क्रॉप में कौन सा न्यूट्रिएंट्स बढ़ाकर दिया है ये आप सबको पता होना चाहिए. सो व्हीट में कौन सा यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है बढ़ाकर देते हैं, बायोफोर्टिफाइड व्हीट हैज प्रोटीन कंटेंट. ये देखो, व्हीट एटलस 66 हैज हाई प्रोटीन कंटेंट. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अगेन थोड़ा सा रिपीटेटिव है. टोटिपोटेंसी मतलब क्या होता है, कैपेसिटी टू जनरेट होल न्यू प्लांट. सो 1 का आंसर आएगा डी, 1 का आंसर आएगा डी. बाकी 2 ऑप्शंस कट कर दो. माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर इन लैब. सो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर. सो 2 का आंसर आएगा सी. ये रहा आपका आंसर. 2 ऑप्शंस मैच हो गए ना, बस ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने का, बाकी आप चेक कर सकते हो. ठीक है, चलो. सो मैं फिर से याद दिला रही हूँ, हमारा ऐप डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल यूज करो, मॉक टेस्ट दो. लॉगिन करने के लिए बहुत सिंपल स्टेप्स है. ऐप इंस्टॉल करो, लॉगिन करो, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओ और टेस्ट फोल्डर पे क्लिक करो. आपको 200 एमसीक्यूज फ्री में मिलेंगे. अगर आप और ज्यादा प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहते हो तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेस कर सकते हो. और अगर आपको लेक्चर और नोट्स के साथ मॉक टेस्ट सॉल्व करना है तो आप हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो. इसमें सिर्फ मॉक टेस्ट मिलेगा, यहाँ पे लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा. जितने भी हमने मॉक टेस्ट सेट किए हैं सब सीईटी पैटर्न और नर्सिंग पैटर्न के हैं, तो आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी. अगर आपको पेमेंट करते वक्त कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप बिंदास हमारे ये सारे प्लेलिस्ट फॉलो करो, कम से कम 1000-1500 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे और आपकी सीईटी की प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी. फिजिक्स का भी गाइडेंस सेशन हमने देना स्टार्ट किया है. आपके लिए जितना हो सके उतना फ्री कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं. हम डेली बेसिस पे आपको कम्युनिटी पोल्स प्रोवाइड करते हैं, आपको डेली एमसीक्यू वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं.
आज चैप्टर नंबर 11 का लेवल 2 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट मैं चैप्टर नंबर 12 विच इज वेरी 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 हाई वेटेज चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के एमसीक्यूज लेकर आऊंगी। लेकिन उसके लिए मेरी आपसे एक ही कंडीशन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि जैसे ही 12th के सारे चैप्टर्स हो जाएंगे मैं 11th स्टैंडर्ड के एमसीक्यूज लाने वाली हूँ। और इस महीने के एंड में आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार सीरीज लॉन्च होने वाली है। तो सारे फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करो और उनको बोलो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि उनको भी उस सीरीज का फायदा मिल सके। आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय।